नमस्कार दोस्तों, मैं आपका उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलेगा, तो हमने जो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 जो देखा है, जैसे अभी मैंने 15 मिनट के 2 वीडियो डाले थे, उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके अंदर उसके आगे का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं जैसे कि वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा था, उसके बाद मैं उसको पूरा डिस्कस नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट इसको अगेन करते हैं। ठीक है, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देख ले। ठीक है, उसके बाद ही ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो ट्रिक वगैरह का पार्ट है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिएगा, कल मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हमारा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उस केस में हम कहाँ से सोल्व करेंगे, इसको पीछे से सोल्व करेंगे। और यहाँ पर 2401 को हम क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। जैसे कि क्या थी हमारी ट्रिक, एक बार और आप रिवाइज कीजिएगा। लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 1 हम देखेंगे किस किस के पीछे आ रहा है। ठीक है, जिनने पिछले क्लास देखी है उन्हीं को ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो 1 के पीछे आ रहा है और 9 के पीछे आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शेष संख्या की। रिमेनिंग संख्या कितनी हमारी 24 है। 24 यहाँ पर मेरे को बताइए किस किस के बीच में आ रहा है। 24 हमारा, अगर मैं बात करूं तो 4 और 5 के बीच में आ रहा था। यहाँ पे मैं लूंगा 4 और यहाँ भी लूंगा मैं 4। ठीक है, वैसे तो हम लास्ट क्लास में इसको निकाल चुके थे, लेकिन एक बार और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर बीच में लिया 45 का। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। 45 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में क्या से एक डिजिट बढ़ाकर, तो 5 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये 2401 हमारा बताइएगा कहाँ बाद में आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये 49 का स्क्वायर होगा। क्लियर, तो यहां पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो 2401 है ये हमारा 49 का स्क्वायर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं सीधे सीधे, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने अब लिखा यहां पर 176 प्लस, अब ये किसका रूट हो गया हमारा, ये हो गया 49 का। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। 9 और 6 कितना हो गया हमारा, 15 का कितना हो गया, 5 कैरी आया 1। 4 और 7 कितना हो गया, 11 और 1 कितना हो गया, 12 का 2 कैरी आया 1 और 1 कितना हो गया 2। तो 225 जो है हमारा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट होगा हमारा 15 का। ठीक है, तो 15 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर सभी का। ठीक है, तो इस तरह से अपने को इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिएगा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे भी एग्जाम के अंदर आया है क्वेश्चन। 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49। ठीक है, इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा इंक का प्रॉब्लम हो रहा होगा, आने वाले वीडियोस के अंदर ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, बट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डे बाय डे आपको क्वालिटी में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इस क्वेश्चन का, वैसे तो मैंने एक नाम रखा है, इसका नाम रखा है मस्तीखोर। ठीक है, मस्तीखोर क्यों इसका नाम रखा है, मस्तीखोर पैटर्न का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसा आपने देखा होगा बचपन में, अगर मैं स्कूल टाइम की बात करूं तो उस टाइम पर जो स्टूडेंट, जो मस्तीखोर स्टूडेंट होते थे, वो रो के अंदर लाइन में कहां पर रहते थे, सबसे लास्ट में रहते थे। ठीक है, अगर कोई बच्चे जैसे मस्ती करते थे तो क्या करना होता था, सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट को एक लगा दिया जाता था, और उसके बाद पूरी जो रो होती थी या लाइन होती है, वो स्टूडेंट सीधे हो जाते थे मतलब से। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर भी आप मस्तीखोर टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले कहां जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट वाले को हम लगाएंगे। ठीक है, तो 49 किसका रूट होगा बताइएगा, ये होता है हमारा 7 का, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। क्लियर, अब 7 और 29 दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 36। 36 किसका होगा बताइएगा, 36 हमारा होगा 6 का, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, 6 और 19 दोनों को अब मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 किसका होता है, 5 का, तो ये हो गया मेरा 5। फिर 5 और 11 दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो गया 16। 16 किसका रूट होता है, 4 का, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। 4 और 5 कितना हो गया बताइए, 4 और अगर 5 की मैं बात करूं, ठीक है, तो 9 हो गया। तो ये रूट के अंदर हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो हमारा आंसर बताइए क्या होगा,
3 होगा। ठीक है, तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसको हमेशा इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। क्लियर? चलेगा, इसको भी मैं रब कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एट अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 50। ठीक है, अब देखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जब भी आपको, पूरे मैथ की मैं बात कर रहा हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर एक्स पुट कर देना आपको। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिखा 8 और यहां पर मैंने पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 50। क्लियर? अब x का x में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। अब 8 का मल्टीप्लाई मैंने 50 में कितना होगा बताइएगा? 400 का। क्लियर? और इधर मैंने x का मल्टीप्लाई x में कितना होगा? x का स्क्वायर होगा। क्लियर? अब कल हमने डिस्कस किया था बचपन के पाप, ठीक है, कि 2 को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ये रूट हो जाएगा। ये हो गया रूट का हमारा 400 हो गया। ठीक है, बराबर हमारा हो गया x और 400 हमारा किसका स्क्वायर होता बताइएगा? 20 का स्क्वायर रूट होता 20 का। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आपको वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए करिएगा इसको नोट। और जेल पीरियड में तो जो क्वेश्चन आए थे या व्यापम के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आए थे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24.0, इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मतलब पूछे गए थे। ठीक है, आपको स्पीड लग रही है या फिर जो भी लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे को एक बार बताते जाइएगा, तो उससे कि मैं आने वाले क्लासेस के अंदर उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। चलेगा, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वन रेस टू 9/16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। 16 1 जा 16 और 9 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा रूट के अंदर 25/16। क्लियर? क्या किया मैंने? 16 1 जा 16 और 16 को 9 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 25। तो ये 25/16। 25 किसका रूट होता है? ये होता है हमारा 5 का, और 16 किसका होता है? 4 का। तो आंसर क्या होगा हमारा? 5/4। क्लियर? चलिएगा, नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वैसे ट्राई कीजिए कि आप कॉपी या पेन लेकर साथ में बैठे। उससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बनता जाएगा जो कि आपको रिवाइज करने में भी हेल्पफुल रहेगा। चलिए कर दे रहा इसको। आपको कभी लग रहा है कि मैं एकदम से आगे बढ़ जाता हूं तो आप उसको थोड़ा सा रोक कर भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। अपॉन क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 625 अपॉन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि जहां भी क्वेश्चन मार्क दिखे थे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताइए क्या पुट करना है? एक्स पुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर डायरेक्ट अब एक्स पुट कर रहा हूँ। ये मैंने एक्स पुट कर दिया, या भी मैं एक्स पुट कर देता हूँ। क्लियर? अब देखिएगा 256 किसका स्क्वायर रूट होगा हमारा यहाँ पर? ठीक है, ये हमारा 16 का होगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 16। ठीक है, नीचे मैंने एक्स को ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाई, फिर 625 हमारा होगा 25 का स्क्वायर रूट, और नीचे हमारा हो गया एक्स। क्लियर? अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ आगे, ये 4 मैंने ऐसा कैसा ही लिख दिया। अब मैं इस 4 को देखिए, हमने क्या देखा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे जाएगा और नीचे की वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये मैंने 16 ऐसे लिखा, 25 भी मैंने ऐसा ही लिखा, और नीचे में लेकर आ गया 4, और साथ ही साथ x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? इधर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने x स्क्वायर करके उधर साइड में इसको रख दिया। अब 4 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ये 4 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब 25 का 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा कितना हो गया? 100। ठीक है, अगेन मैं अगर बात करूं
कि 100 किसका रूट होगा बताइएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का। तो डायरेक्ट मैं x बराबर 10 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 10 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया था ना। चलिए करते जाइएगा नोट बिल्कुल, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। रूट का 32 प्लस रूट का 48 होल अपान रूट का 8 प्लस रूट का 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिएगा अब इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के जनरली दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप उसको ब्रेक कर दें, थोड़ा सा तोड़ दें उसको। कैसे, जैसे इसको 32 को मैं क्या 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्या 16 इंटू 2 में इसको लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेरा 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, रूट के अंदर कितना बचेगा 2। ठीक है, ऐसे में 48 को क्या 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको भी मैं 16 इंटू 3 लिख दूंगा, फिर अगेन उसका 4√3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में नीचे भी इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो तरीका आपका ये हो गया, ये बहुत ही आपका जल्दी इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां पर ऐसा नहीं सोच पाए सपोज हम, और अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उस दशा में हमें क्या करना है। ठीक है, तो मैं वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 32 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है, इससे पहले वाली बहुत ही आसान थी। ठीक है, तो ये वाला मैं तरीका आपको बताता हूँ। 32 का सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। जैसे मैंने 2 से इसको किया 16 टाइम्स, 2 से किया मैंने 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम। क्लियर। ऐसे ही अब मैं 48 पर भी जाता हूँ। 48 की अगर मैं बात करूँ तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर। और 8 की भी अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, ऐसे में 12 की अगर बात करूँ तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। क्लियर। अब ये सारे हमने क्या कर लिए, फैक्टर निकाल लिए। एक तो तरीका मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट आप उसको सोल्व कर सकते हो, उससे आपको 2-3 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये वाला ऐसा तरीका है कि आप कहीं भी इसको पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 32 को मैं डायरेक्ट फैक्टर बना के लिख रहा हूँ। ये एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, दो के पेयर बनते हैं हमेशा हमारा रूट के अंदर, फिर एक 2 यहाँ से हमारा आ गया। तो मैं डायरेक्ट 32 की जगह पे लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 और रूट के अंदर मेरा कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर। 2 2 2 मैं निकाल चुका हूँ और एक 2 हमारा जो रहेगा वो रूट के अंदर रहेगा। सेम मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, एक 2 मेरा यहाँ से आ गया, अगेन सेकंड 2 मेरा यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2 और रूट के अंदर 3। क्लियर। किसी भी प्रकार का डाउट हो बिल्कुल पूछते जाइएगा। ठीक है, मन मारकर हाँ बिल्कुल नहीं बोलना अपने को कि सर बहुत छोटे लेवल का मैंने डाउट पूछ लिया, क्या सोचेंगे मतलब, और ऐसा कमेंट में पूछूंगा तो मेरी तो पूरी पब्लिकली बेइज्जती हुई एक प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना अपने को, बिल्कुल ऐसा मान के चलना कि जीरो लेवल कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगेन यहाँ से ये 2 लिया मैंने और रूट के अंदर कितना हो गया 2 हो गया, प्लस तो यहां से एक मैंने 2 ले लिया और रूट के अंदर क्या हो गया 3। क्लियर। और 2 2 जा क्या होगा 4, रूट के अंदर कितना होगा 2, प्लस ये कितना हो गया 4, रूट के अंदर कितना होगा 3। अगेन यहां पर 2 हो गया, रूट के अंदर 2, प्लस यहां भी 2 हो गया, रूट के अंदर 3। क्लियर। 4 कॉमन आ गया हमारा, तो अंदर क्या बचेगा रूट का 2 प्लस रूट का 3। यहां से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा रूट का 2 प्लस रूट का 3। सभी आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना होगा ओनली 2 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। या फिर हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते थे, 16 2 जा 32। ठीक है, 16 3 जा 48, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सभी के डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, हमारा दूसरी तीसरी स्टेप के अंदर आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए करते जाइएगा, बिल्कुल नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ।
इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। चलिए अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। रूट के अंदर 24 प्लस रूट के अंदर 216 होल अपान रूट के अंदर 96 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां भी मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इसके अब सबसे पहले तो फैक्टर निकालता हूं। ठीक है, तो 24 का देखिएगा मैं फैक्टर निकालता हूं। इसको 2 से 12 टाइम्स डिवाइड किया, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। क्लियर? अब अगेन मैं 216 को यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, 2 से 108। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा आपको, बहुत बार मैं अक्सर देखता हूँ, यहाँ भी एक बचपन का पाप छोटा सा देखने को मिला है मेरे को, कि 2 से स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, उनका खाली 18 टाइम्स ही जाता है, खाली यहाँ पर वो 18 पुट करते हैं, 18। ठीक है, जो कि गलत है। आप दो डिजिट को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 2 से इसको अगेन डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्लियर? अब मैं आता हूँ 96 के ऊपर। 2 4 जा, 2 8 जा, ठीक है, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 12 जा, 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा। क्लियर? अब देखिएगा, अब यहाँ पर अपन पेयर की बात करें तो ये 2 का एक पेयर बन गया और 3 2 जा 6, 6 अंदर आ जाएगा। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, 2 रूट के अंदर कितना आ गया, 6। ठीक है, प्लस अब 216 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, एक 2 यहाँ पर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, जिनके पेयर बन रहे केवल हम उन्हीं को बाहर निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा एक 2 बाहर आ गया और एक हमारा यहाँ पर 3 बाहर आ गया, तो मैं डायरेक्ट इसको 3 2 जा 6 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। और 2 और 3 अंदर रहेगा तो कितना होगा, 6 होगा वो। क्लियर? अब नीचे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया और 3 2 जा 6 हमारा अंदर रह गया, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, तो ये हो गया मेरा 4। रूट के अंदर कितना हो गया, 3 2 जा 6। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, ये 6 और ये 2 दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, रूट के अंदर 6, होल अपान यहाँ पर कितना हो गया, 4, रूट के अंदर 6, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, 4 2 हमारा कितना हो गया, 8, तो ये कितना हो गया हमारा 2। बताइए क्या होगा आंसर। पर आपको एक बात यहाँ भी विशेष ध्यान रखना है, यहाँ भी बहुत बार मैंने करतब देखने को दिखा, बड़े बड़े जलवे दिखाते हैं जनरली स्टूडेंट, वहीं से देखा है मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पर रूट सिक्स है, अंदर जब वैल्यू सेम हो तो उसी दशा में हम उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने 6 और 2 कितना कर दिया, ऐड कर दिया। कभी कभी देखा है ऐसा खतरनाक स्टूडेंट दिखा देते कभी कभी, रूट का 3 प्लस रूट का 2, तो बोले कितना आ गया, बोले रूट का 5। तो मैं पूछता हूँ कि ये ऐसी खतरनाक विद्या कहाँ से प्राप्त की, मतलब से, तो बोलते अरे सर क्या बात कर दी, आप ही ने बताया था। ये बोले ये आपने बताया था कि जब ऐसे ऐसे होता है तो उनको दोनों को ऐड कर दो, आपने बाहर बाहर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने अंदर अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब अंदर की वैल्यू सेम हो तब हम उसको ऐड कर सकते हैं, ऐसी दशा में उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आएंगे, अलजेब्रा टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं ये सारी चीजें हम, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के अंदर, तो वहां पे उनको हम डिस्कस करेंगे। चलेगा, क्लियर ये वाला क्वेश्चन सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वन 1694 होल अपान x प्लस 14 इज इक्वल टू 25।
क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब एक बात मैं अगेन आपको रिमाइंड कराता हूं कि जब भी ये अंदर वैल्यू हो, इस वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हो तो ही आप इसका रूट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको हमें डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। अब मेरे को बताइए प्लस का 14 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ